Good afternoon. Thank you. It's an honor and it's an opportunity to be in this show. And continuously, you are promoting this show in a different country in a very big manner. This show is very popular among Nepalese, and these days it is getting popular in India also. But my sincere request, but this is a show which I am talking about the Indian student. So I'd like to continue all my answer in हिंदी, क्योंकि जो मेरे ऑडियंस, जो आप पेरेंट्स जो सुन रहे हो, जो हर जगह डिफरेंट रीज़न में है जहाँ पे हिंदी ज़्यादा चलता है, मैं इसीलिए सारा आंसर आपको हिंदी में दूंगा। मैं सुदीप कुमार नायक, काठमांडू नेपाल, वाइड रेंज कंसल्टेंसी थापतली से हूँ। अगर आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे WRC मेरा नाम नंबर दिखेगा आपको। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग नेपाल बेस्ड कंपनी है। आपको फुल टाइम हम लोग नेपाल में, यहाँ पे काठमांडू में वी हैव अ टीम ऑफ गुड पीपल, 20 से 25 लोग फुल टाइम जो आपको मेडिकल में हेल्प करने के लिए है। कोई पेरेंट्स या मेरे जो एसोसिएट द्वारा जो यहाँ भेजे जाते हैं, कोई भी पेरेंट्स, उनको हम लोग एयरपोर्ट से पिकअप से लेके, कॉलेज विजिट से लेके, एडमिशन प्रोसीजर, उसके बाद अगर आपका जो भी रहता है ना 5 साल का एक लोकल गार्जियनशिप, और उसके बाद भी अगर कुछ थोड़े थोड़े वेरिएशंस अगर आप कहीं भी बच्चे को भेजते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सब सेटल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये फुल टाइम नेपाल बेस्ड कंपनी है। क्यों नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन होना चाहिए? डेफिनेटली आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये नेबरिंग कंट्री, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सबसे आज के डेट में सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। बहुत सारी जगह आप जानते हो कि बच्चा पढ़ने गया और बीच में कोलैप्स हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वार हो रहा है या कुछ कम्युनिटी इश्यूज़ आ रहा है। ये सब चीज़ आपको नेपाल में नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ के लोग बहुत शांत हैं। इन्वायरमेंट अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही अगर आप इन्वायरमेंट या जो कल्चर, यहाँ जो लोग आप देखेंगे तो बहुत आपको काम मिलेंगे। तो एक पहला कंसर्न सेफ्टी। आज की डेट में सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। एजुकेशन के साथ साथ बच्चा पढ़ने चला गया बहुत दूर, बट क्या है वहाँ आपको अभी आप देखेंगे कुछ कंट्री में वार चल रहा है, बच्चे लोग वापस आ रहे हैं। कुछ कंट्री में अगर आप देख रहे हैं तो रूल्स चेंज हो रहे हैं। जो नेपाल, जो आपके NMC के जो स्टैंडर्ड है, रूल सब चेंज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये नेपाल एक सबसे पहले तो सेफ कंसर्न है। एजुकेशन के मामला में अगर देखेंगे तो जो सिलेबस अगर आप देखते हो तो जो सिलेबस आप निकाल लो इंडिया का और नेपाल का, कहीं ना कहीं आपको सारा चीज़ सेम दिखेगा। बहुत सारी चीज़, ये दोनों कंट्री एक अलग ही एक, आप कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ देखो पासपोर्ट वीज़ा आप बिना जा सकते हो, अपनी खुद के गाड़ी से आप नेपाल आ सकते हो। बसेस डायरेक्ट चल रही है बहुत सारी जगह से, जहाँ डायरेक्ट आपको फ़्लाइट है। पासपोर्ट नहीं चाहिए प्लेन में चढ़ने के लिए भी, आप अपने नेशनल ID कार्ड के द्वारा यहाँ आ सकते हो। आप अपने खुद के गाड़ी से आप 30 दिन तक आप यहाँ पे घूम सकते हो। तो ये कल्चर, ये जो एक भाईचारा बोलिए या जो रोटी बेटी का जो संबंध बोलते हैं नेपाल और इंडिया, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप पेशेंट के मामले में अगर आप देखोगे तो जो अगर मेडिकल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ डिजीज़, बहुत सारे कंट्री में डिजीज़ कुछ और है, उसका आप सीखने जा रहे हो। ये ऐसा नहीं है, नेपाल में डिजीज़ सेम है। दोनों नेपाल और इंडिया में देखेंगे जो प्रॉब्लम, जो हेल्थ इश्यूज़ वहाँ आ रहा है, आप यही चीज़ यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, वही सीखने आ रहे हो। ऐसा नहीं। और बहुत सारे कंट्री में क्या है, आपको ड्यूरिंग इंटर्नशिप, देखिए ये ऐसा एजुकेशन है, मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन है, आपको प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। बहुत सारे कंट्री में अगर आप देखते हो तो इंटर्नशिप नहीं होता है, और अगर होगा भी तो आपको बॉडी, ये जो बोलते हैं डेड बॉडी, ये सब पे नहीं मिलता आपको ये। तो ये चीज़ सब आपको नेपाल में नहीं मिलेगा। आप उसी चीज़ सब पे आप कर सकते हो। डेड बॉडी पे के साथ आपका प्रैक्टिकल होगा, एक्सपोजर मिलेगा। इंटर्नशिप फुल टाइम है 1 ईयर का। जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, एक लाइसेंस भी मिल रहा है जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि आप इंटर्नशिप करते वक्त तो आपको लैंग्वेज बात करना होगा ना अपने पेशेंट से। आइदर आप इंग्लिश में बात करोगे या हिंदी में बात करोगे। हर नेपाली हिंदी अच्छे से जानते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक इंटर्नशिप के टाइम में जो बेनिफिट मिलेगा, जो एक्सपोजर मिलेगा, मैं चैलेंज बोल सकता हूँ, शायद ये दूसरे किसी कंट्री में ऐसे कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ है। दूसरा, आप कल पढ़ने के बाद आपको मालूम है मेडिसिन, जो डॉक्टर बनने हैं वो डेफिनेटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे।
अब नेपाल का ट्रेड नेम मेडिसिन देख लो और इंडिया में ट्रेड नेम कॉमन है, सेम मेडिसिन मिलेंगे, बहुत सारे रैनबैक्सी, बहुत सारे कंपनी का या खुद का आप देखेंगे यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये सब सारी चीज़ें। तो मेडिसिन का भी आप देखोगे तो ट्रेड नेम सेम रहेगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कॉमन है, जिसके वजह से जो नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हम लोग के कॉलेजेस अगर नेपाल का देखते हैं तो इंडिया में जो नए कॉलेजेस खुले हैं या तो जो अभी नए इस्टेब्लिश, उन सबसे बेहतर मिलेगा। और ये आज का हिस्ट्री नहीं है, 30 साल पुराना। अगर आप देखते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो पोखरा, 30 साल पहले मणिपाल ग्रुप आके यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, 29 ईयर्स पहले आया इस्टेब्लिश किया। तो पुराना हिस्ट्री है। कैंपसेस में सिर्फ MBBS नहीं, MD DM सारे कोर्सेज हो रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर जो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज है उनका खुद का 500 से प्लस बेडेड हॉस्पिटल है। नेपाल का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन या जो नेपाल मेडिकल काउंसिल है, जो यहाँ यूनिवर्सिटी है, ये टाइम टू टाइम कॉलेज को इंस्पेक्शन करता रहता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी है नेपाल में, अगर आपका स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं हुआ तो उसको उस साल का एडमिशन लेने नहीं देते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट नेट पे देखेंगे तो वो सारी चीज़ मीन्स स्टैंडर्ड बहुत हाई है। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी देखेंगे, रेशियो सिर्फ 100 का है। ऐसा नहीं कि 250 300, सिर्फ 100 बच्चे पढ़ाए जाते एक मेडिकल कॉलेज में, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट या प्राइवेट, इन दोनों में। तो सारी चीज़ में एक घर जैसा, ट्यूशन जैसा ये चीज़ हो रहा है। और दूसरा, कभी भी ये दोनों नेपाल और इंडियन बच्चे में अलग से भेदभाव नहीं मिलेगा। सारे कॉमन रेसेस है, सारे चेहरे भी वैसे ही दिखेंगे, खान पीन भी सेम है। ऐसा नहीं कि आप गए और उधर खाना आपको प्रॉब्लम आया। और कल आप वेदर भी ऐसा एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है। बहुत सारे कंट्री में जहाँ जाते हो 6 महीने 7 महीने आपको वहाँ स्नो हो रहा है, बच्चे रूम में बैठे हुए हैं, ऐसा ये सब चीज़ नहीं है। और फुल टाइम एजुकेशन हो रहा है, फुल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब के कारण नेपाल एक बहुत ही बड़ा डेस्टिनेशन आज बन चुका है। पहले भी था और आज तो बहुत ही बड़ा हो चुका है। शायद मुझे लगता है इस साल बहुत सारे बच्चे को एडमिशन्स भी नहीं मिले, जिस लेवल का अभी ग्रोथ हो रहा है नेपाल का। किस तरह के कॉलेजेस है जो मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में या तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट, दो ही कैटेगरी के कॉलेजेस है। तो ये प्राइवेट भी 2 ही यूनिवर्सिटी से, आइदर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से या काठमांडू यूनिवर्सिटी से आपको एफिलेटेड होगा। सारे कॉलेज का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है हम लोग का, MEC है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन, NMC नेपाल मेडिकल काउंसिल है, काठमांडू यूनिवर्सिटी है या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। ये सारे रेगुलेटरी बॉडी हर कॉलेजेस से उससे करते हैं। अगर काठमांडू यूनिवर्सिटी से देखेंगे तो हम लोग के पास 10 कॉलेजेस है। मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, ऐसे करके आपको 10 कॉलेज है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेजेस है। बहुत सारी जगह क्या होते हैं, बच्चे जाना चाहते हैं एडमिशन लेने के लिए, पेरेंट्स तो देखे भी नहीं है, वो एक सुन के USA का सुन के, कैरिबियन कंट्री ये सब करके सुन के रहे। यहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ मैंने शुरू में ही बताया कि खुद पेरेंट्स यहाँ आ सकते हैं, फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। आपको काठमांडू अगर देखेंगे दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है, कोलकाता से है, मुंबई से है, बनारस से भी स्टार्ट हो चुका है। बसेस देखेंगे तो डायरेक्ट दिल्ली से चल रही है, पटना से चल रहे हैं, आपको अयोध्या से बात हो रही है। आप खुद की गाड़ी से आ सकते हो, ट्रेन से आप नियरेस्ट बॉर्डर, हर हम लोग का कनेक्टिविटी ट्रेन से, आप ट्रेन से आ सकते हो। एक नॉमिनल कॉस्ट में आप यहाँ आ सकते हो। आप कोई भी जगह अगर आप आना प्लान कर रहे हो, देखना चाहते हो, तो आप आके यहाँ देखिए कैंपस। मेरा क्या है मानना, आप सोचो आप हम लोग छोटी चीज़ अगर आप लेना चाहते हो, 2-4 आप शॉपिंग मॉल में या कहीं जाते हो, तो अब ये तो आपके कैरियर की बात है। कोई ऐसा कंट्री मत भेजो जहां आपका अप्रोच नहीं है, जहां आप नहीं जा सकते हो देखने के लिए। काइंडली आप जाके देखो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे हॉस्टल में हैं, क्या इन्वायरमेंट है, सिक्योर है या नहीं है, क्या बच्चे 5 साल बाद सही में डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये चीज़ भी आपको देखना है। तो वो चीज़ आप नेपाल ईजिली आ सकते हैं और ख़ुद देख के आप डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट, क्या पैसा लगेगा। रियली ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हर आदमी चाहता है एक अच्छा चीज़ ले। हर अगर आप देखोगे तो कोई ब्रांडेड कपड़ा या जूते, जिसको जिस चीज़ का शौक है, या घर भी हम लोग देखते तो प्राइम लोकेशन पे लेना चाहते हैं। ये सारा चीज़ कॉस्ट की मैटर करता है। नेपाल डेफिनेटली हम लोग अगर बाकी कंट्री से देखते हैं जहाँ इंडियन बच्चे जा रहे हैं, उन सबसे कॉस्टली है, बट उतना भी कॉस्टली नहीं है अगर हम लोग आज के डेट में कंपेयर करते हैं।
तो एक गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने एक फ़ी स्ट्रक्चर फाइनल किया है 2 साल पहले, $75,000, $75,000। ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी है, उसके अलावा खाना रहना, उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलिनियस जो भी कॉस्ट आएगा। तो $75,000 अगर हम लोग इंडियन पैसा में आज के डॉलर रेट से देखते हैं तो 60 लाख रुपए आपका ट्यूशन फी बैठ रहा है, और 5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज देखते हैं तो खाना, मीन्स 65 लाख रुपए आज के डेट में किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में इधर लगेगा। पहले क्या थिंकिंग था कि गवर्नमेंट में सस्ता रहेगा, पहले क्या था, सही में डेफिनेटली नेपाल में कुछ गवर्नमेंट सीट थे जो फ्री सीट थे, बट आज के डेट में वो फ्री सीट नहीं है, हर जगह $75,000 ही फ़ी है। हाँ, अब यहाँ क्या होता है, कॉलेजेस स्कॉलरशिप देती है, इवन दो 60 लाख रुपए ट्यूशन फ़ी है, बट इसमें स्कॉलरशिप आपके नीट स्कोर पे, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके नीट के हिसाब से आपको एक मिलेगा। मीन्स अगर आपके पॉकेट में 50 से 52 लाख रुपए है ओवरऑल खाना रहना मिला के, तो आप नेपाल आ सकते हैं। दूसरा चीज़ सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जो भी फ़ी रहेगा आपका इंडियन फ़ी में फाइनल होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। बहुत सारे कंट्री में अगर आप नज़दीक से देखते हो तो डॉलर में है, 50,000 $60,000 ट्यूशन फ़ी है, आप उसका वीज़ा कॉस्ट नहीं जोड़ रहे हो, आपका पासपोर्ट का रिन्यूअल कॉस्ट नहीं जोड़ रहे हो, आपका ट्रैवल कॉस्ट नहीं जोड़े, अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नेपाल जैसे ही आ जाएगा। मीन्स नेपाल उतना कॉस्टली नहीं है, बट मार्केट में जो र्यूमर है कि कॉस्टली, ऐसा नहीं है। 50-52 लाख रुपए आपके पास पॉकेट में है और मैक्सिमम 65 लाख रुपए तक है। तो आप अच्छे कॉलेज में यहाँ अपने बच्चे को 5.5 साल 4.5 साल थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप में सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा, जिसमें लॉजिंग फूडिंग ट्यूशन फ़ी है, वो भी आपको एक मुश्त नहीं देना है, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ आप बैंक लोन के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, आप अपने सिटी में बैंक लोन का ट्राई करें, वो बैंक लोन में मिल जाएगा। सो नेपाल में अगर पढ़ाना है तो 50 लाख से लेकर 65 लाख का एक बजट आप बनाएं, डिपेंडिंग अपन द कॉलेज देना है, और इसको कंपेयर करें, जो भी कंट्री आप जाना चाहते उस कॉलेज का जो टॉप कॉलेजेस से कंपेयर करें। बहुत लोग दिखाएंगे कि एग्जाम्पल डालिए एक कंट्री $20,000, बट वो $20,000 का नहीं, जो टॉप कॉलेजेस जो है वहाँ का, जहाँ आप भेजना चाहते हो उसका ट्यूशन फी निकालो और नेपाल से कंपेयर करें, तो आपको लगेगा नेपाल बहुत चीपर है, जहाँ ना पासपोर्ट में पैसा लगने वाला है, ना वीज़ा रिन्यूअल कॉस्ट लगेगा आपका, ना ट्रैवल के लिए आपको टेंशन होगा। आप आराम से इजी 1,000-1,500 रुपये में जैसा आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे तो आ जाएगा। लिविंग कॉस्ट भी कम है, अगर आप कभी भी पेरेंट्स यहाँ आएंगे 1,000-1,500 रुपये में आपको रूम मिल रहा है, 200-250 में आपका फूड का कॉस्ट है। सो इट इज़ नॉट सो कॉस्टली, बट लग रहा है कि कॉस्टली है, बट ये बहुत चीपर है। नेपाल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा यहाँ पे, तो सबसे पहला चीज़ उसको देखना है कि वो नीट, जो आपके इंडिया में NEET नीट होता है, नीट का जो रिज़ल्ट कल आने वाला है 7 तारीख को, आज मैं 6 को, आज जो हम लोग सो बैठे हैं, कल रिज़ल्ट आने वाला है। तो जो नीट में आपको देखना है जो 50 परसेंटाइल क्या मार्क्स रहेगा कल, जैसे पिछले साल 138 था, अब कल जो भी 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी का मार्क्स रहेगा वो मार्क्स है आपके पास, तो आप एलिजिबल है नेपाल में एडमिशन लेने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्रीगेट में 50% होना है। नंबर 3, आपको क्या ध्यान देना है, कंपलसरी नेपाल का फॉर्म भरना है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म। अगर आप इंडिया में ट्राई करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जहां डिलेमा में रहते हैं, जिसका 400, 450, 500 आ गया, उनको डिलेमा में रहता है कि मैं नेपाल जाऊं या इंडिया में वेट करूं, तो आप इंडिया में काउंसलिंग का वेट कर सकते हो, बट काइंडली यहाँ का फॉर्म भरिएगा, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म, जो 5,000 रुपीज़ एक नॉमिनल कॉस्ट है। वो कॉस्ट फॉर्म अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो आप नेपाल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कोई भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फॉर्म लेना है। तो मैं 3 चीज़ बोला, एक नीट आपका 50 परसेंटाइल होना है, इसी साल होना है, पिछले साल वाले नीट का वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा, आपको क्या मैंने बोला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना, और तीसरा आपको फॉर्म, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म फिलअप होना है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 200 वाले या 250 वाले भी इंडिया में मिल जाएगा। आप 2-3 साल का देखिए, कभी नहीं मिलेगा। अभी काउंसलिंग आपके मार्क्स के बेसिस में, अगर आपका 500 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको होप है, या तो 200 वाले को भी जिसको मिल रहा है, हाई मैनेजमेंट फ़ी मिल रहा है 1.5 करोड़, जो कॉलेजेस आपको 60 लाख रुपीज़ में यहाँ मिल रहा है, वही 1.5 आप उधर पे कर रहे हो। अब पहले क्या था, इंडिया में पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम नहीं देना था, एक FMG है। अब तो नेपाल से भी पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इंडिया से भी पढ़ोगे तो सेम आ गया, तो एक स्टैंडर्ड सेम हो गया। आप नेपाल के टॉप जो हम लोग के बताए द्वारा जो कॉलेजेस है उसको विज़िट करिए,
और इंडिया का कॉलेजेस से आप कंपेयर करें, डेफिनेटली आपको लगेगा ये कॉलेज हम लोग 40% प्राइस में मिल रहा है, 60% आप सेव कर रहे हो, जो पैसा आप फ्यूचर में MD MS में यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स? अगर वाई हम लोग के थ्रू, जब नेपाल इतना ईजी एसेस है, बच्चे खुद गाड़ी से आ सकते हैं या खुद भी आके कॉलेज विजिट कर सकते हैं, वाई दे शुड कम थ्रू अस? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या हम लोग द्वारा जो भी ऑथराइज हम लोग की जो एसोसिएट्स है या रिप्रेजेंट, मेरे इंडिया में बहुत सारे एसोसिएट्स है जो ऑथराइज है हम लोग के द्वारा, हम लोग पार्टनरशिप में दोनों करते हैं। यहाँ उनका काम रहता है इंडिया में काउंसलिंग करना और बाकी काम हम लोग यहाँ करते हैं। तो हम लोग के द्वारा या मेरे कोई भी जो ऑथराइज जो हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव उन द्वारा आप अगर आप एडमिशन लेते हो तो पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा, हम लोग डायरेक्ट कैंपस से जो हम लोग मीन्स मैं और मेरे एसोसिएट, हम लोग ऑथराइज है कॉलेज से। अगर आप हम लोग के द्वारा एडमिशन ले रहे हो मीन्स कॉलेज के द्वारा ले रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हम लोग एक एग्रीमेंट आपका कराते हैं कॉलेज के साथ, जो एक फिक्स पैकेज जो हम लोग ने जो बात किया 50 या 55 या 60 वो वही रहेगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे उनको लगता है कि मैं कॉलेज में जाऊंगा सस्ता हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको एक मेडिकल कॉलेज या तो नेपाल हो या इंडिया हो या जहाँ पे भी देखोगे एक रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस वेरिएशन आता है। आप घर भी देखते हो तो आप एक देखते हो कोई एजेंसी, ऑथराइज एजेंसी के थ्रू जाते हो। गवर्नमेंट भी अगर आप देखते हो आज के डेट में एक अपना खुद का विंग डाला हुआ है। क्यों? दोनों को ट्रस्ट लेवल चाहिए, कॉलेज को भी एक एजेंसी चाहिए जिससे आपके बीच में जो भी चीज़ है उसको डाला जाए, और हम लोग भी आपको चाहिए जिससे क्या है आपका ट्यूशन फी में वेरिएशन नहीं आएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप हम लोग दे सकते हैं। आप कॉलेज में तो आपको नहीं मालूम है कि क्या प्राइस जो बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं है, बट हम लोग को मालूम है कि कौन सा कॉलेज का कितना फ़ी होना चाहिए। वो निगोशिएशन हम लोग आपके तरफ से कर सकते हैं। कल के डेट में आपको हम लोग के द्वारा एडमिशन लेने से या हम लोग के जो एसोसिएट्स के बेनिफिट क्या है, 5 साल का ड्यूरेशन है। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो एड्रेस करने वाला तो कोई चाहिए ना। अभी देखिए आप जो बाकी कंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है, ये एजेंसी है जो इतने हेल्प कर रहे हैं ना, हर जगह फाइट कर रहे हैं, हर जगह ये कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा हम लोग के द्वारा जाने से। आपको फुल टाइम एक गार्जियनशिप मिलेगा, एक ट्यूशन फी में कंट्रोल रहेगा, एक एग्रीमेंट बनेगा। जो पैकेज हम लोग ने बोला डेफिनेटली वो कॉलेजेस से कम रहेगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप एक बार कॉलेज में जाओ, बात करके मुझे फिर आप कॉल करो, या मेरे एजेंसीज जो पार्टनर्स है एसोसिएट है उनको कॉल करो। आपको डेफिनेटली हम लोग के एसोसिएट्स या हम लोग द्वारा रीज़नेबल प्राइस मिलेगा। एक माइंड में रहता है कि नहीं कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे, एजेंसी के द्वारा जाएंगे तो आपको कॉस्टली हो, ऐसा नहीं है। और आपको अगर आप देखेंगे मणिपाल कॉलेज जो मैंने शुरू में ही बोला, उसके वेबसाइट में जाओ आपको नाम मिलेगा ऑथराइज। तो हम लोग, मैं पूरे अपने जो भी मेरे एसोसिएट्स को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा जो आपको 5 साल का सर्विस में पता चलेगा। थैंक यू सर।